जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा। दिस इज मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 12 मार्च और 12 मार्च से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुने तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट विचार से। दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट विचार है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो, अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है, बस उस खुदा पर भरोसा रख और वक्त पर एतबार कर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारत ने यूएसए के साथ एक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर समझौता ज्ञापन किए हैं। यूएसए की राजधानी यानी अमेरिका अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। यहाँ के मुद्रा को डॉलर कहते हैं और संसद को कांग्रेस कहते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। आइए कुछ अन्य फैक्ट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, विश्व में सबसे ज़्यादा मक्का अमेरिका में और भारत में कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। विश्व में सबसे ज़्यादा ज्वार अमेरिका में और भारत के महाराष्ट्र में उत्पादित होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला चीन में और भारत के छत्तीसगढ़ में उत्पादित होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा हीरा रूस में और भारत के मध्य प्रदेश में। विश्व में सबसे ज़्यादा कैडमियम चीन में और भारत के आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस रूस में और भारत के असम में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सीआईएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में 10 मार्च को सीआईएसएफ दिवस मनाया जाता है। आइए अन्य फैक्ट्स के रूप में देख लेते हैं। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ 10 मार्च 1969 को प्रतिवर्ष 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस सीआईएसएफ राइजिंग डे मनाया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसकी स्थापना तो 1969 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ अधिनियम 1968 के तहत की गई थी। आइए अन्य बलों के महानिदेशक को देख लेते हैं। तो एसएसबी के महानिदेशक हैं अनीस दयाल सिंह। बीएसएफ के महानिदेशक हैं पंकज सिंह। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं एसएल थाउसेन। सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं सीलवर्धन सिंह। एनएसजी के महानिदेशक हैं एमए गणपति और आईटीबीपी के महानिदेशक हैं अनीस दयाल सिंह। आइए दोस्तों, मार्च महीने में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को एक नज़र देख लेते हैं। तो 1 मार्च को आपका मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को आपका मनाया जाता है विश्व वन जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस और नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है मार्च के दूसरे बुधवार को। 14 मार्च को पाई दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे ये भारत में मनाया जाता है। 20 मार्च को प्रसन्नता की अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व कविता दिवस और 22 मार्च को आपका मनाया जाता है विश्व जल दिवस। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इन दिन ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी। इसे शहीद दिवस भी कहते हैं। तो 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी 23 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, कौन हाल ही में इंडिया एयर फोर्स की फ्रंट लाइन कम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है? तो ये बनी है शालिजा
धामी। तो आइए अन्य फैक्ट्स में उन महिलाओं को देखते हैं जो भारत में प्रथम हो चुकी हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष अब कौन बनी है? पीटी उषा। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? सविता पूनिया। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? दीपा मलिक। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष मेघना अहलावत। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी इंदिरा नूरी। और भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? लांस नायक मंजू बनी थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी कतर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आइए कतर के बारे में देखते हैं। कतर की राजधानी दोहा। कतर की मुद्रा कतरी रियाल। और पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? तो शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी थे। राष्ट्रपति या अमीर कौन है? तो ये थे शेख तमीम बिन हमद अल थानी। और वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल है कतर का फुटबॉल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो अभी 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता थाईलैंड के द्वारा की गई। आइए थाईलैंड के बारे में देखते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रयूत चन ओचा। यहाँ की कैपिटल है, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक। करेंसी थाई बहत। सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं। वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, यानी थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। वैसे थाईलैंड में थेरावाद बौद्ध को मानने वाले बहुमत हैं, फिर भी वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। भारत और थाईलैंड आर्मी के बीच अभ्यास मैत्री 2019 में आयोजित किया गया था, इसे भी याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी नेपाल में रामचंद्र पौडेल को नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आइए एक नज़र नेपाल के बारे में देखते हैं। दोस्तों, नेपाल में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में रामचंद्र पौडेल ने जीत हासिल की है और उन्हें नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। पौडेल ने इस चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र निम्बंगा को हराया और मौजूदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी का स्थान लेंगे। राजधानी है काठमांडू। यहाँ की मुद्रा को कहते हैं नेपाली रुपया। संसद को राष्ट्रीय पंचायत। दोस्तों, पिथौरागढ़ में 15वां संस्करण भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण हुआ था। यानी सूर्य किरण का 15वां संस्करण पिथौरागढ़ में हुआ था और 16वां संस्करण 2022 में सालझंडी नेपाल में आयोजित किया गया था। किसका? सूर्य किरण 16वां। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, 5 दिवसीय यसांग उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो 5 दिवसीय यसांग उत्सव मणिपुर में आयोजित किया जा रहा है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ के गवर्नर हैं अनसुईया उइके और सीएम है एन बीरेन सिंह। आइए अन्य फैक्ट्स में, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट कौन सा है? तो यह है धवन फर्स्ट। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन बना है? ये बना है कुंबलंगी गांव केरल का। भारत का यानी पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? रानीखेत उत्तराखंड में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट क्या है? तो खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट महिला खेल प्रतियोगिता है। दोस्तों, इसमें 10 खेलों को शामिल किया गया है। प्रतियोगिता में खो खो, वुशु, भारोत्तोलन, तलवारबाजी, तीरंदाजी, तैराकी, बास्केटबॉल, जूडो, एथलेटिक्स और योगासन में आयोजित की जाएगी। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य उन महिला एथलीटों को एक मंच प्रदान करना है जो राष्ट्रीय या राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने में असमर्थ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, निसार उपग्रह क्या है? तो निसार उपग्रह
नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक निम्न पृथ्वी कक्षा की वेधशाला है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो संयुक्त रूप से निसार नामक SUV के आकार के उपग्रह को विकसित करने हेतु कार्य कर रहे हैं। यह उपग्रह एक टेनिस कोर्ट के लगभग आधे क्षेत्र में 0.4 इंच से भी छोटा किसी वस्तु की गतिविधि को अवलोकन करने में सक्षम होगा। प्रमुख बिंदु क्या है इसका वो देख लेते हैं। निसार यह नासा इसरो SR का संक्षिप्त नाम है। SAR सिंथेटिक्स एपर्चर रडार को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग नासा द्वारा पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों को मापने में किया जाएगा। यह उच्च रिजोल्यूशन छवियों को प्राप्त करने वाली एक तकनीकी को संदर्भित करता है। अपनी सटीकता के कारण यह बादलों और अंधेरे को भी भेदने में सक्षम है, जिसका अर्थ है कि यह किसी भी मौसम में दिन और रात किसी भी समय डेटा एकत्र करने में सक्षम है। अब बढ़ते हैं आपका अगला प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, चीन का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो अभी हाल में शी जिनपिंग चीन के पुनः नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। आइए अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। T20 विश्व कप 2007 के फाइनल हिस्सा रहे किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? ये घोषणा जोगिंदर शर्मा के द्वारा की गई है। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह उद्घाटन तुमकुरू कर्नाटक में किया गया। हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो यह सुविधा इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू की गई है। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो यह अवार्ड्स रिकी केज ने जीता है। भारत रंग महोत्सव BRM 2023 के 22वें संस्करण का आयोजन कौन करेगा? तो यह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD कर रहा है। अब कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल का पहला प्रश्न था, दंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। आपका अगला प्रश्न था, सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। अब आज का प्रश्न आपके लिए है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है फिजी, जापान, केन्या, कनाडा। प्रश्न 2 है, हाल ही में किस देश को सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? आपके ऑप्शन हैं भारत, इंडोनेशिया, जापान या थाईलैंड। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।